हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी CM3 की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और उसको करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। और उसी में हम आपकी एक हेल्प करने आए हैं। आज CM3 का जो टेस्ट 6 तारीख को होने वाला है, उसमें 7वीं और 8वीं क्लास के लिए जो मैथ्स का सिलेबस रखा गया है, आज हम उसकी बात करेंगे और उसके पहले चैप्टर नंबर सिस्टम को मैं आपको आज समझाऊंगा। और प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं कि हम नंबर लाइन पे आपको जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, इन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे 0 है, और लार्जेस्ट अगेन इसमें भी आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी दिखेगा। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। इसके बाद नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि नेगेटिव वाले नंबर्स भी अगर हम इंट्रोड्यूस कर लें तो इन नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स, जिसमें आपके सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर आपको दिखाई देंगे। इसमें अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे बेटा इसमें गलती करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछते ही वो 0 बता देते हैं। जबकि स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर आप देखेंगे तो नंबर लाइन जैसे जैसे आप लेफ्ट में मूव कर रहे हैं नंबर घटता जा रहा है, तो आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी। और इंटीजर्स को हम बहुत सारी बुक्स में देखेंगे, यहाँ पे बच्चे n गलती से लिखा था, ये I से या Z से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से लिखा गया है। जिन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और Q यहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो आपका नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी भी हो नहीं सकती। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में बच्चे 0 होती है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसका आंसर हमेशा 0 आता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या है। बहुत सारे बच्चों को इरेशनल नंबर्स का नहीं पता होगा, क्योंकि 8th क्लास तक जो बच्चा सिलेबस पढ़ रहा है उसको रैशनल तक तो सिलेबस में आ जाता है, पर इरेशनल जो है ये ज़्यादातर 9th की बुक्स में है। तो मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपकी हेल्प होगी। जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ देख रखी है बच्चे, आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे आपके √2, √3, √5। ये रूट वाले नंबर्स जिनके हम प्रॉपर रूट्स नहीं निकाल सकते वो सब इरेशनल होते हैं। इन्हें T से डिनोट किया जाता है। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है। बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई कौन सा नंबर है। पाई बच्चे इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 22/7 है। तो सर ये तो रैशनल होना चाहिए। 22/7 रैशनल है, पाई कोई आपसे पूछे तो इरेशनल है, क्योंकि ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। तो आई थिंक आप बच्चे समझ गए होंगे कि 22/7 एक रैशनल है और पाई पूछा जाए तो एक इरेशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल की एक डेफिनेशन और भी आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब रैशनल नंबर हैं। क्यों? इन सब के नीचे 1 को लिखा जा सकता है। तो ये सारे ही नंबर अगर आप देखो तो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए सब नंबर जो है हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आते हैं। रैशनल और इरेशनल की एक डेफिनेशन और होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से समझेंगे इसको भी बच्चे, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जिस नंबर का आपने देखा कि 4/5 लिखा है मैंने यहाँ, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें डिवाइड करके तो आपको मिलेगा 0.8। तो जिस भी नंबर का डेसिमल डिजिट डिवीजन के बाद खत्म हो जाता है उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं कि डिवाइड करने के बाद और फर्दर डेसिमल्स में डिजिट नहीं आ रही है, कंप्लीट डिवीजन हो रही है। अब जैसे आप 1/3 को देखिए, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें बार बार आपको 3 3 3 3 आता हुआ नजर आएगा, जो कि
ख़त्म नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसके ऊपर 3 बार लिख सकते हैं। ये नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनका डेसिमल ख़त्म नहीं हुआ है, बट रिपीटिंग, क्योंकि डिजिट्स इसकी बार बार रिपीट हो रही है। ये दोनों ही कैटेगरी आपकी रैशनल नंबर्स में काउंट होती है बच्चे। इसके बाद जो नंबर आप यहाँ देख रहे हैं कि जिसका डेसिमल भी जो है ख़त्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डिजिट्स भी जो है हर बार डिफरेंट आ रही है और कभी ख़त्म भी नहीं हो रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में रखते हैं बच्चे। तो आई थिंक आपको नंबर सिस्टम में इतनी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे आराम से, और फिर आराम से इसको घर पे पढ़िए। ठीक है बच्चे, अब आगे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ऐसे कुछ नंबर्स जिनकी स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं, इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं ऑड नंबर्स। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 या 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स आप देख सकते हैं इवन नंबर होते हैं। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। इसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन में होते हैं और गलतियाँ करते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेके देखो आप, जैसे हम बात करते हैं 3 की, तो 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा आपको कोई भी फैक्टर आपको 3 का नहीं मिलेगा, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। या बच्चे आप एक दूसरी डेफिनेशन भी प्राइम नंबर की देख सकते हैं कि ये नंबर 1 की और अपनी टेबल के अलावा किसी नंबर में की टेबल में कभी नहीं आते हैं, तो इन सबको हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है बेटा वो 2 होता है, और 2 के साथ एक खास बात होती है कि ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7 ये सब आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी में जब क्वेश्चन करते हैं तो प्राइम नंबर्स के केस में वो 1 को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 नहीं आता है। 1 एक स्पेशल नंबर है बच्चे, ना तो वो प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। एक 1, एक नंबर इटसेल्फ, और कोई ना कोई अदर नंबर ज़रूर होगा जो उसका फैक्टर होगा। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ देख सकते हो 4 के अगर आप फैक्टर्स करोगे 1 ज़रूर होगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है। एक 4 होगा, और एक 2 भी आपको इसका एक फैक्टर मिलता है, क्योंकि 2 की टेबल में भी 4 आता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने की वजह से ये नंबर्स कंपोजिट हो जाते हैं। तो कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कोई आपसे अगर पूछता है आज के बाद, तो आंसर आप उसको 4 देंगे। मैंने 4 को हाईलाइट कर दिया इधर। उसके बाद फिर 6 है, 8 है, ऐसे ही चलते रहेंगे। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे प्राइम वर्ड देख के उन्हें लगता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। को प्राइम नंबर कोई भी 2 नंबर आप ले लो जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी कि आपको कुछ भी उसमें कॉमन ना नजर आए दोनों में, तो कॉमन फैक्टर इनमें से 1 होता है। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? वो नंबर जिनके हम स्क्वायर रूट निकालें और वो एक हमें कंप्लीट नंबर मिल जाए। जैसे 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो 1 आता है, 4 का फाइंड करो 2 आता है, 9 का फाइंड करो आपको 3 मिलता है। इसी तरह से वो सारे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट हम प्रॉपरली निकाल सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसी तरह से परफेक्ट क्यूब नंबर्स वो होते हैं जिनके आप क्यूब रूट निकालो और आपको एक होल नंबर मिल जाए, जैसे कि 1, 8, 27, 64, 125। अब बच्चे इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ सकें। देख लीजिए। ओके बच्चे, अब नंबर सिस्टम की ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है हमारा। डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से हम एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया दूंगा बच्चे कैसा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर लेते हैं हम 2।
2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा सिंपल है। जैसे आप जानना चाहते हैं कि कोई भी नंबर आपके सामने लिखा है, अब इतना बड़ा नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्या इस नंबर को हम कंप्लीटली पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे? अगर ऐसा चेक करेंगे तो बहुत ही बड़ी डिवीज़न हो जाएगी, लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, तब आप जाके बताएंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है, आप इसकी सिर्फ लास्ट डिजिट को देख लीजिए। बच्चे अगर लास्ट डिजिट कोई भी इवन नंबर है, जो कि अभी हमने सीखा इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 0, अगर आपको लास्ट डिजिट इनमें से कोई मिलती है तो ये नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर आपको हमेशा 0 मिलेगा। इसी तरह से हम 3 के टेस्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। 3 के टेस्ट को बच्चे ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट 3 के टेस्ट पे बनते हैं। जैसे आपने एक नंबर लिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिजिट्स का सम करना है। सम कर लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स 2 + 4 + 3 + 4 + 5 + 1 और चेक कीजिए क्या आ रहा है। 6, 9, 13 और 5 18 19 आ रहा है। तो अगर जो इसका सम है वो 3 की टेबल में आता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर ये सम 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हम इसमें अब लिटिल बिट चेंज कर लें तो ये नंबर मैं आपको डिविजिबल होता दिखा सकता हूँ। अब बच्चे डिजिट्स का सम कीजिए क्या आ रहा है। आप देखेंगे कि डिजिट्स का जो सम है वो आपको यहाँ पर फिलहाल 18 मिल रहा होगा। अगर सम 18 आ रहा है जो कि 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर आपको दिखाया है सेकंड वाला, ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा हमेशा और रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। इसी तरह हम चलो 4 का टेस्ट देख लेते हैं जल्दी से। किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड होना है तो आप उसके लास्ट के 2 डिजिट्स देख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आते हैं, ये नंबर अगर 4 की टेबल में आता है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये आपको हमेशा 4 से डिवाइड होता नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे 2, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बताया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चे हम देखेंगे कि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। 5 का सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर नंबर के लास्ट में आपको जो लास्ट डिजिट दिख रही है, लास्ट डिजिट 0 और 5 में से अगर है, यहाँ पे या तो 0 हो या 5 हो, तो ये नंबर हमेशा 5 से आपको डिवाइड होता नजर आएगा। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे बहुत छोटा एग्जांपल लिया मैंने, 24 लिया, जो कि आप सबको पता है कि 6 से डिवाइड होता है। तो 6 का कोई अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, लेकिन आप देखो 6 के खुद के फैक्टर्स क्या होते हैं। 6 के फैक्टर्स में आपको 2 और 3 मिलता है। तो कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा बच्चे, तो आपको उस पर 2 टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। एक 2 के लिए टेस्ट क्या है उसका, एक 3 के लिए टेस्ट क्या है। और अगर नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 भी आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, डिविजिबल बाय 2 है, और क्या 3 से डिवाइड होता है, वो भी आप टेस्ट लगा के देख सकते हैं 3 का, कि दोनों डिजिट्स का सम जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। सम कितना आ रहा है इनके डिजिट्स का, 6। तो 6 क्या है, डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अगर आपका नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी ज़रूर डिवाइड होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 और 3 पे डिपेंड करता है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चे आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं एक बार हम। सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। आप एक बार चेक कर लीजिए डिवाइड करके, ताकि आपको पता हो हम क्या कर रहे हैं। अब 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप क्या कीजिए, इसकी लास्ट डिजिट को ट्वाइस कर दीजिए और जो पहले नंबर है उसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा नंबर 28। अब आप चेक कीजिए क्या 28 7 की टेबल में आता है, यानी कि 28
इज डिविजिबल बाय 7। ऐसा हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 28 7 के टेबल में आता है। अगर ऐसा है तो ये नंबर जो है 343 7 से डिवाइड होगा, इज डिविजिबल बाय 7। और यहाँ पे 8 का भी टेस्ट देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। जैसे 4 का टेस्ट था वैसे ही आपको 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दिखता है। किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए आप। कौन से नंबर देखने हैं आपको? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में आते हैं, 8 से डिवाइड होते हैं, तो होल नंबर जो है वो 8 से हमेशा डिवाइड होगा आपका। ठीक है बच्चे, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल सेम है जैसे 3 का था। आप नंबर के डिजिट्स का सम कीजिए, सम ऑफ डिजिट्स एक बार आप फाइंड कीजिए। 2 + 4 + 3 + 1 + 6। कितना सम आया देखिए आप बेटा, 6 9 10 18। 18 सम आ रहा है। ये जो डिजिट्स का सम है, अगर ये 9 की टेबल में आता है, आप देखिए क्या ये 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है 9 की टेबल में। तो अगर ऐसा है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये 9 से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा। और जो हम बार बार कंप्लीटली डिवाइड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जब ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत आसान है, हर बच्चे को आता होगा। बच्चे पहले से ही आपने सीखा हुआ है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है, लास्ट डिजिट इज 0, नंबर इज डिविजिबल बाय तो नंबर 10 से डिवाइड होता है। अब लास्ट है आपका यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसकी हम बात करेंगे 11। 11 का टेस्ट बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आप कोई भी नंबर लिखिए, आपको करना क्या है, अब किसी भी नंबर में डिजिट्स के 2 प्लेस होते हैं। एक ऑड प्लेसेस, जैसे कि 1 पे है, 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, फिर आपको ये मिला 1 पे, ये 3rd पे, ये 5th पे, इन्हें बोलते हैं ऑड प्लेस डिजिट्स। कौन से डिजिट्स हैं ये? ऑड प्लेस। कौन कौन सी मिली मुझे? 2 6 6। और इवन प्लेसेस है मेरे ये वाले, तो इवन प्लेसेस के डिजिट्स का भी आप सम कर लीजिए। उसमें क्या मिल रहा है आपको? 4 7 और 1, दोनों का सम कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि सम 14 आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे सम 12 आ रहा है। देख रहे हैं? इसके बाद इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि ऑड वाले डिजिट्स का सम बड़ा है या इवन का, दोनों में आप देख लीजिए बस डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। आप देखिए डिफरेंस आपने निकाला 14 - 12 जो कि आया 2। आपको इस डिफरेंस पे फोकस करना है। ये डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। अगर इनमें से कुछ आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 11 या 0, बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का जो सम है उसका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो आप कहोगे नंबर इज डिविजिबल बाय 11। और बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे, 11 के या आपको 3 पे मिलेंगे। मैं इसके क्वेश्चंस अभी कराऊंगा, जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
बच्चे हमारा नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स हमने नंबर सिस्टम के कंप्लीट कर लिए हैं। आप ऐसे ही इन्हें दोबारा रिवाइज करती रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हमने कंटेंट रखा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दोनों चैप्टर्स को मैं एक ही वीडियो में आपको कराऊंगा और बहुत जल्दी आपको ये वीडियो मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहिए और गुड डे बेटा।